बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। फाइनली जी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर ख़वातीन के ख़ानदानों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि माजी में भी आपको याद है कि कुछ ख़वातीन की बेल्स हुई, लेकिन उनको अगली FIRs के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, उनको रिहाई नहीं मिल सकी थी। बट अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं। आई डोंट नो कि ये किस हद तक बदलेंगी, क्योंकि फर्दर जो प्रोसेस है उससे जाकर आइडिया होगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद खदीजा शाह साहिबा। खदीजा शाह साहिबा के ऊपर 2 FIRs थी, एक 96/23 और 127/1। और ये ATC से, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है नीचे, वहाँ से इनकी ज़मानतें रिजेक्ट हो गई थी। फिर इनके वकील समीर खोसा साहब, वेरी डिसेंट मैन और काबिल वकील हैं समीर खोसा साहब। समीर खोसा साहब भी लेकर चले गए रिट पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के पास, और DB में आलिया नीलम साहिबा थी और घुराल साहब थे। इन दोनों ने ये केसेस सुने और उसके बाद इनको आज जमानतें मिल गई हैं दोनों FIRs के अंदर इनको। बट अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर इनमें जमानतें मिली, लाहौर में दोबारा 14 FIRs हैं 9 मई के वाकयात में, किसी और में नॉमिनेट ना कर दिया जाए, तो उसके ऊपर फिर समीर खोसा साहब ने ये किया था, इन्होंने पहले ही एक रिट पिटिशन दायर कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जनाब और जितने केसेस हैं मेरी क्लाइंट के ऊपर, हमें वो भी डिटेल्स दी जाए। तो मेरी इतला ये है कि वहाँ IG पुलिस के ऑफिस ने, जो IG पंजाब हैं उनके ऑफिस ने रिपोर्ट जो जमा कराई है, उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा है कि जी हमें खदीजा शाह साहिबा किसी भी और केस में मतलूब नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये किसी भी केस में और में मतलूब नहीं है। क्यों बड़ी बात है? जब मैं सनम जावेद साहिबा के केस की डिटेल्स आपको बताऊंगा तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है। उस रिपोर्ट के बाद अब द फैमिली इज होपफुल, द लॉयर इज़ वेरी होपफुल कि जी अब जब जमा करवा दी जाएंगे, रोपकार जमा करवाई जाएगी, तो उसके बाद फर्दर खदीजा शाह साहिबा को किसी और केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फाइनली कोई 5 महीने के बाद इनकी सुनवाई हुई है और इनको कहीं से बेल मिली है। दो कि इट वॉज बेसिक राइट कि ख़वातीन के मामले में आकर बेल्स जो हैं, ये ज़रा इनका मैकेनिज़्म और इनको देखने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, बट फिर भी बहुत डिले के बाद इनको फाइनली बेल्स मिल गई हैं। अब आ जाइए सनम जावेद साहिबा के ऊपर। सनम जावेद साहिबा की खबर आपने देखी होगी कि जी सनम जावेद साहिबा की बेल हो गई है। माजी में भी देखी होगी, उस दिन तो मैं खुद जेल कवर करने गया था जेल के बाहर से, क्योंकि मुझे पता था कि सनम जावेद साहबा को फर्दर गिरफ्तारी के लिए बहुत सारी पुलिस आ गई है। तो उस दिन भी इनकी बेल हुई और बेल के बाद 96/23 में बेल हुई कोर कमांडर हाउस में, और उसके बाद 109 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया FIR में। वो जो गाड़ी कोई कोर कमांडर हाउस के पास कोई गाड़ी जली थी, उस FIR के अंदर भी बेतहाशा लोग हैं जो रगड़ा खा रहे हैं, और उस बेल में, उस FIR में सनम जावेद साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सनम जावेद साहिबा की 109 में भी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को बेल हो गई थी। मतलब इस बात को भी गुजरे आज 7 दिन हो गए कि उनकी बेल हो गई हुई है। 96/23 में पहले बेल पे हैं। 109 जो कोर कमांडर हाउस के साथ गाड़ी जली थी उसकी बेल भी हो गई 11 तारीख को। बाकिर नकवी साहब ने ये इनको बेल दी है। अब उसके बाद फर्दर क्या है कि इनको अभी तक रिहाई पॉसिबल क्यों नहीं हो सकी? अब रिहाई पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकी कि जो वकील समीर खोसा साहब ने किया, खदीजा शाह साहिबा के जो वकील ने किया कि जी बाकी मुकदमा जितने हमें उनकी तफसील भी बता दी जाए। इसी तरह नैयर साहब जो इमरान खान साहब के भी वकील हैं और सनम जावेद खान साहिबा के भी वकील हैं, नैयर साहब ने भी यही किया कि उन्होंने कोर्ट के सामने दरख्वास्त दे दी कि जनाब हमें पुलिस से पूछकर बताया जाए, हुकूमत पंजाब से पूछकर बताया जाए कि मेरी क्लाइंट के ऊपर कितनी FIRs और हैं, कितने मुकदमात और हैं, ताकि हम एक ही दफ़ा उनको कॉन्टेस्ट करें, हम आपके सामने लेके आ जाए। तो उसके ऊपर जो मुझे बताया गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल पंजाब जो हैं वो बड़े बजिद थे कि जी इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी हाइप है इनकी, और ये है वो है, लिहाजा हमें अब 20 दिन का वक्त दीजिए, हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है, हम तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा करके तो जज साहब के सामने रख देते हैं। वहाँ पर बाकी नकवी साहब ने कहा कि 2 वीक्स इज, 20 दिन इज बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। उसके ऊपर नैयर साहब ने क्या किया, जो सनम जावेद साहिबा के वकील हैं, उन्होंने तमाम जो थे रिकॉर्ड था ज़मानतों का और तमाम जो दरखास्तों का रिकॉर्ड था वो उठाकर डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब को दिया। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, रिकॉर्ड आप हमसे ले लीजिए। और इसके ऊपर बाकी नकवी साहब जो हैं जज है, उन्होंने कहा जनाब कि आप एक दिन का टाइम ले लीजिए। ये कल लगी थी पिटीशन 17 तारीख को, उन्होंने आज का टाइम दिया 18 का को आप वापस रिकॉर्ड लेके आ जाइए। उसके ऊपर बड़ा फाइट बैक किया हुकूमत वक्त ने। उन्होंने कहा जी नहीं, एक दिन में तो हम रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें डिटेल्स मिल ही नहीं सकती, हमें मजीद वक्त दिया जाए, फर्दर प्रोलॉन्ग किया जाए इस प्रोसेस को एंड एवरीथिंग। उसके ऊपर आके जज साहब ने क्या कहा, विद परमिशन ऑफ, मतलब विद कंसल्ट, परमिशन तो नहीं ऑब्वियसली, विद कंसल्टेशन ऑफ नैयर साहब जो सनम जावेद साहिबा के वकील हैं, उनको कंसल्ट करते हुए उन्होंने कहा जी फिर आप पैक करें कि आप 19 तारीख को, टुमारो, कल आप तमाम रिकॉर्ड लेकर आ जाए कि सनम साहिबा के ऊपर कितनी FIR और हैं, कितने मुकदमात और हैं।
सो अब कल डिसाइड होगा कि सनम साहिबा के ऊपर केसेस और हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर किसी भी हिडन पर्चे के अंदर, हिडन मुकदमे के अंदर रोक दिया जाएगा सनम जावेद साहिबा को गिरफ्तार करने के लिए। और अगर कोई एफआईआर हैं तो उनका रिकॉर्ड कल पेश कर दिया जाएगा और 19 तारीख को, और उसके बाद फिर वो उन मुकदमात को भी फेस करेंगे। अब इसके साथ साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जेल के अंदर की भी, जो मेरी इत्तलात है। सनम जावेद साहिबा को जेल के अमले ने कहीं कहा है कि जी आप जाती क्यों नहीं यहाँ से, तो आपको तो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मेहमान बैठे हुए हैं। अब वो मेहमान कौन है? वो मेहमान पंजाब पुलिस है। उनको डर ये है कि फैमिली किसी भी टाइम पर रोक कर जमा करवाए, क्योंकि अब तो 11 तारीख की ज़मानत होगी हुई है। फैमिली की जानिब से, वकील साहब की जानिब से खुद से रोक कर जमा नहीं करवाई जा रही कोट लखपत जेल के अंदर, जहाँ पर सनम जावेद खान साहबा को रखा गया, कि उनको पता है कि अगर हम रोक कर जमा करवा देते हैं, बाहर आती हैं तो अगले किसी और मुकदमे में नामजद करके 12-14 एफआईआर, जैसे मैंने पहले बताया लाहौर की 12-14 एफआईआर हैं, किसी और मुकदमे में नामजद करेंगे उनको और उसके बाद गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो लोग इंतज़ार करें, 11 से आज 7 दिन हो गए कि उनकी ज़मानत होगी हुई है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब हम अब इंतज़ार करते हैं जब तक तमाम केसेस की तफसील लाहौर हाई कोर्ट में नहीं आ जाती, तब तक हमने रोककर जमा नहीं करवानी। और अब पुलिस बाहर बैठी हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पुलिस जो है वो सनम जावेद खान साहिबा को पकड़ने के लिए बाहर बैठी है कोट लखपत जेल के, और सनम साहिबा जो है, उनकी फैमिली और उनके वकील जो हैं, वो रोककर जमा ही नहीं करवा रहे, वो चाहते नहीं है कि वो बाहर आएँ। सो इट्स वेरी फनी सिचुएशन एट दिस मोमेंट। बट मेरी इत्तलात ये हैं कि कल जब रिकॉर्ड पेश हो जाएगा तो अगर उसमें कोई नई एफआईआर आती हैं, नए मुकदमात आते हैं, तो उनको भी वकील साहब जो हैं रोक कर जमा करवाने से पहले ही कॉन्टेस्ट करेंगे, उनको भी अदालत में चैलेंज करेंगे या अदालत के सामने रखेंगे तमाम तर तफसीलात कि जनाब मेरी मुवक्किला के ऊपर, मेरे क्लाइंट के ऊपर ये मज़ीद मुकदमात हैं। लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि खदीजा शाह साहिबा को पुलिस का ये रिपोर्ट कर देना कि इनके ऊपर और कोई एफआईआर नहीं है, मैं किसी और एफआईआर में मतलूब नहीं है, बहुत बड़ी खबर इसलिए थी कि सनम जावेद साहिबा की बारी पुलिस जो है वो बार बार उसमें हीले बहाने कर रही है, बार बार उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रही है कि जनाब हमें मज़ीद वक्त दिया जाए रिकॉर्ड इकट्ठा करने का, हमें मज़ीद टाइम दिया जाए शवाहिद इकट्ठे करने का, हमें टाइम दें कि हम तमाम तर जो और केसेस हैं उनमें किसी में अगर मतलूब हैं सनम जावेद साहिबा, तो इनके ऊपर केसेस वो मजबूत बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। बट यहाँ पर जज साहब ने स्टांस ले लिया, जज साहब ने स्टैंड लिया, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, कल इसके ऊपर समाअत थी, आज तक का टाइम देने लगे थे जज साहब, बट नेगर साहब की कंसल्टेशन के साथ उन्होंने कहा जी आप 19 तारीख को रिकॉर्ड ले आएँ। सो इससे एक चीज़ वाजे होती है कि पुलिस का और हुकूमत पंजाब का अभी भी मूड है कि किसी ना किसी केस में सनम जावेद खान साहिबा को अंदर रखा जाए। दैट इज़ व्हाट माई परसेप्शन इज़, वो मेरी फीलिंग ये है, या मुझे जो उसमें समझ आ रहा है कि अभी जो इतनी परसिस्टेंट है ना हुकूमत पंजाब कि जी बहुत सारे केसेस और हैं, हमें मतलूब है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब जिस तरह मैंने बताया कि बाकी नकवी साहब के सामने पेश हुए, तो अब लग ये रहा है कि अगर फर्दर कोई रिकॉर्ड नहीं आता तो सनम जावेद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा अपने घरों को चली जाएंगी। एक दफ़ा दे आर आउट ऑफ द जेल तो फिर वो प्री अगर किसी और मुकदमे में नामजद करते हैं, दोबारा कोई रेड शेड होता है तो उसमें फिर अदालतों से दोबारा रुजू किया जा सकेगा। लेकिन ये अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएँ पहले ही बहुत ज़्यादा ख़वातीन काट चुकी हैं। इसमें एक नाम में पहले मैंने मेंशन किया, आयशा भुट्टा साहिबा, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। यार मासूम औरत है, मतलब दरवेश जो लोग होते हैं ना दुनिया में आए कि जिनका मकसद मिलना जुलना, लोगों से खाने खाओ, सोशलाइज करो, लोगों के गम बांटो, खुशियाँ बांटो, एंड दैट इज़ इट। कोई पॉलिटिकल माइंड भी नहीं कि मैं बोलूँ कि जिन्होंने वजीर बनना था या वो बहुत तहरीक इंसाफ की कोई अंदर की कोई खबरें रखने वाली खातून थी, ऐसा कुछ नहीं था। सोशल ज़रूर थी और तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, और वो वर्कर लेवल के ऊपर सोशल बहुत थी कि सबसे मिलना जुलना, घर में उनके अक्सर खाने होते थे एंड ऑल दैट। सो वो भी अब नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जेल के अंदर काट रही है। कोई ट्वीट कहते हैं, किसी ट्वीट के ऊपर आयशा भुट्टा साहबा को पकड़ा गया हुआ है। बहरहाल मौसम जिस तरह बदल रहा है, गर्मी से ठंड की तरफ हम जा रहे हैं, विंटर्स में दाखिल हो रहे हैं, उसी तरह लगता ये है कि तहरीक इंसाफ की असीर ख़वातीन का मौसम भी, उनकी जेलों का मौसम भी, उनकी आज़ादी का मौसम भी कुछ बदल रहा है, और पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अब चांसेस ज़्यादा हैं कि इन डेज़ टू कम ये तमाम ख़वातीन अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर होंगी। और फिर एक और चीज़ सनम जावेद साहबा के बारे में कि जी इनकी सोशल मीडिया पे हाइप बहुत है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहीं ये कहा, तो आगे से नगीर साहब ने कहा कि जनाब शी इज़ नॉट इवन लीडर, वो ना MP है, ना MNA है, ना वज़ीर है, ना वो कोई पार्टी का ओहदा रखती है, तो क्या हो गया आपको, किस चक्कर में आप पड़े में कि सोशल मीडिया पे हाइप बहुत है। अब दुनिया जो करती है, अगर कोई कंटेंट उनका पसंद है, उनकी कोई बात पसंद है, तो दुनिया को जाके पकड़े, सनम को क्यों पकड़ रहे हैं उसमें आके। बहरहाल चीज़ें कुछ बदल रही हैं, और ये अहम तरीन अपडेट्स थे जो मैंने आपको इस वीलॉग में दे दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।